नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल के अंदर जो भी हम सिंपली हाउस वायरिंग के लिए जो वायरिंग करते हैं उसके सर्किट डायग्राम्स कैसे बना सकते हैं, पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। हम जो भी चीज़ें हम यूज करने वाले हैं, हमारे पास जो भी कंडीशन है कि हमको कौन से बल्ब और कितने होल्डर्स और कितने हमारे पास बटन है और किस कंडीशन में हमको उसको ऑन या ऑफ करवाना है, उसको बोलते हैं कंडीशनल वायरिंग फॉर हाउस। अगर किसी भी घर के लिए आप कंडीशनल वायरिंग कर रहे हो तो उसका जो बेसिक डायग्राम्स होते हैं, अगर सर्किट बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं ताकि हमारा सर्किट जो है जब भी हम यूज करें या कनेक्शन करते हैं तो वो सही से काम करे, कोई भी फॉल्ट उसमें नहीं आए या फिर कोई भी हमारा जो मटेरियल हमने यूज किया है वो डैमेज नहीं हो। तो यही सब आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल के बेसिक नॉलेज को अवेयर करते हैं। और दूसरा, इलेक्ट्रिकल के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिकल के जो भी ड्राइंग डिजाइन करने के लिए या सिमुलेशन करने के लिए जितने सॉफ्टवेयर हैं उनको हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टडी करते हैं। और जितना कंप्यूटर के काम को करने के लिए, जैसे बिलिंग का काम करना है, आपको अपने जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए जितना भी पंपलेट्स आप बनाना चाहते हैं या फिर जितना भी अपना बेसिक काम करना चाहते हैं रूटीन का, वो सब कंप्यूटर से कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके लिए हम बेसिक कंप्यूटर का जितना नॉलेज होता है वो भी हम सिखाते हैं यहाँ पे। और इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर कोई भी बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और उसको ग्रो करवाना चाहते हैं, किस तरीके से मैन पावर को मैनेज करना होता है, किस तरीके से मटेरियल को मैनेज करना होता है, किस तरीके से आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से बिलिंग कर सकते हो, किस तरीके से अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो ताकि काम आसानी से हो, इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल में बिजनेस कैसे कर सकते हैं और उसको ग्रो कैसे करवा सकते हैं, इसके बारे में भी हम सीखते हैं। और सीखते हैं हम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है जिसमें इंडस्ट्रीज कैसे अपने काम को ऑटोमेट कर लेती हैं, उस सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर इससे रिलेटेड जो भी मैंने इतनी चीजें बताई हैं उनको आप सीखना चाहते हो तो हमारा ये चैनल है इंडस्ट्रियल स्किल 2.6, इसको आप सब्सक्राइब कर रख लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंडीशन है वो हम देखते हैं कि अगर आपको एक बल्ब दिया जाए और उसको एक ही स्विच से कंट्रोल करवाना है, जैसे यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि एक बल्ब आपको कनेक्ट करना है और एक ही स्विच को यूज करना है एसी सप्लाई के अंदर। तो जैसे हमारे पास एसी सप्लाई होती है, उस अगर सिंगल फेज हम यूज करते हैं तो उसमें एक फेज होगा और हम रिटर्न इसी फेज के अंदर से जो करंट हम देने वाले हैं उसको रिटर्न लेने के लिए हमारे पास एक न्यूट्रल होता है। तो उसको हम कनेक्शन कैसे करेंगे, ये सिंपल है। जितने भी लोग इलेक्ट्रिकल से थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज रखते हैं उन सबके लिए ईजी है। जस्ट एक बेसिक से स्टार्ट करने के लिए इस कंडीशन को हमने यूज किया। तो हमारे पास एक बल्ब है और एक ये स्विच है। इस स्विच को हम सबसे पहले फेज सप्लाई देंगे और ये फेज सप्लाई जो है वो बल्ब तक जाएगी और बल्ब का अंदर दो टर्मिनल होते हैं, दूसरे टर्मिनल में हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे ये जो भी बल्ब है, तो ये जो बल्ब होता है वो स्विच जो है वो स्विच ऐसा दिखता है आपको कि इसके पीछे दो टर्मिनल होते हैं और इसमें यहाँ पे स्विचिंग होता है, यहाँ पे स्विचिंग होता है और दूसरे से हम आउट कर लेते हैं। और स्विच का जो सिंबल होता है वो सिंपली इस तरीके से हम यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो सिंबल यूज करते हैं स्विच के लिए, तो इसमें यहाँ पे ये जो स्विच है पुश करने से ऑन या ऑफ कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, कनेक्ट टू बल्ब बाई टू स्विच एज ए पैरेलल, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल में जितने भी कनेक्शन करते हैं वो दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं या एक मल्टी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक होता है हमारा सीरीज में कनेक्शन करते हैं और एक होता है हमारा पैरेलल में कनेक्शन करते हैं और तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि कुछ सर्किट हम सीरीज में लेते हैं, कुछ को हम पैरेलल में रखते हैं। अब कब हमको कनेक्शन सीरीज में करना होता है और कब पैरेलल में करना होता है, इसका थोड़ा सा बेसिक आप जान लीजिए कि जब भी आपको किसी चीजों को
अगर सीरीज में मतलब होता है कि अगर सब चलेंगे तो चलेगा, कोई एक भी खराब हो गया तो सब खराब हो जाएंगे, ऐसे माना जा सकता है। खराब नहीं होंगे मतलब कोई एक भी सर्किट खराब हो गया तो आप पूरे सर्किट में कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है ऐसे कनेक्शन को। जब पैरेलल में हमको चलाना होता है तो इसमें सभी चीजें इंडिपेंडेंट चलती हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि यहाँ पे सभी डिवाइस के पास अलग अलग वोल्टेज होता है और यहाँ पे सभी डिवाइस के पास वोल्टेज सेम होता है पर करंट अलग अलग होता है उसकी वाटेज के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं इस कनेक्शन को कैसे कर सकते हैं कि हमको दो स्विच से दो बल्ब जोड़ना है। तो ये दो बल्ब है हमारे पास और ये दो स्विच है। तो इस दो स्विच में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी सप्लाई है ये सप्लाई हम इन करा देंगे और लूपिंग कर देंगे। सेम वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे जितना मान लो 230 वोल्टेज है तो यहाँ पे भी जब लूप करेंगे तो यहाँ पे भी 230 वोल्टेज ही रहेगा। तो इसको हम सबसे पहले एक बल्ब जोड़ देंगे और दूसरे स्विच से जो है हमारा दूसरा बल्ब जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों बल्बों के पास में जो है फेज सप्लाई आया है, फेज सप्लाई को हम दोनों के अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन भी लूपिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम दो स्विच से दो बल्ब को पैरेलली चला सकते हैं और ये एक किसी लोकेशन पे हम इनको स्विच को लगाते हैं और ये दोनों अलग अलग लोकेशन पे भी लगा सकते हैं। जैसे एक कोई घर है उसमें एक रूम में एक बल्ब है और दूसरे रूम में दूसरा बल्ब है, उसको ऑन करने के लिए हम कॉमन एक जगह पे दो स्विच लगा दिए। तो उनका अगर कनेक्शन करना रहेगा तो हम इस तरीके से करेंगे। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि तीन बल्ब को तीन स्विच से पैरेलली कनेक्ट कराना है। तो ये तीन बल्ब हैं और ये तीन स्विच हैं, तो तीनों स्विच को हम पहले सप्लाई लूप कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो फेज सप्लाई है वो तीनों में हमारा लूपिंग हो जाएगा। अब एक एक बल्ब को एक एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से सभी में फेज सप्लाई जाने के बाद में सब में देखिए तीन स्विच हैं तो तीनों से जो सप्लाई निकल रहा है वो अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग जाता है, तभी हम स्विच से एक बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम तीनों जो बल्ब हैं उनको हम दे देते हैं न्यूट्रल सप्लाई। न्यूट्रल सप्लाई एक एक को आप एक जगह से लूप करा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखने वाली होती है कि जितना भी हम यहाँ पे करंट इन करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे इस लोड के ऊपर, ये तीनों कितने वाट के हैं इसके ऊपर। तो तीनों का जो भी करंट यहाँ से जाएगा वो यहाँ से तो सिर्फ एक ही वायर से जाएगा और रिटर्न भी यहाँ से एक ही वायर में आएगा। यहाँ पे जितना भी करंट होगा वो उतना ही करंट यहाँ से वापस आएगा। अगर मान लो ये 1 एम्पियर यूज करता है और ये 2 एम्पियर यूज करता है और ये 3 एम्पियर यूज करता है, तो ये टोटल जो 6 एम्पियर का करंट है वो इसी एक वायर से जाना है और इसी एक वायर से आना है। यहाँ पे जो वायर है उसमें करंट अलग अलग है, तो यहाँ पे आप पतला वायर यूज कर सकते हो, लेकिन जो मेन वायर होता है उसको हमेशा टोटल लोड के अकॉर्डिंग हमको यूज करना होता है। ये भी हम हमारे एक वीडियो के अंदर हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से कोई भी वायर का साइज यूज जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कि कहाँ पे कितने साइज का वायर लगाना है। जैसे वायर होते हैं बहुत अलग अलग साइज में होते हैं, कुछ 0.5 mm स्क्वायर का होता है, 1 mm स्क्वायर का होता है, 2 mm स्क्वायर का होता है, कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम के होते हैं। कहाँ पे कौन सा वायर हम यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हमको केबल यूज करनी चाहिए और कहाँ पे हमको वायर यूज करना चाहिए, ये सब एक अलग सेपरेट वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो अगली कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास 3 बल्ब हैं और उनको एक ही स्विच से कंट्रोल करना है। यहाँ पे लिखा है कनेक्ट 1 स्विच 3 बल्ब बाय सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे जो तीनों बल्ब होंगे उनको सीरीज में कनेक्ट करना है और एक स्विच से कंट्रोल करना है। इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे मान लो कि ये फेज में सप्लाई दिया और एक बल्ब में हमने सप्लाई दे दिया। अब ये जो पहला बल्ब है, मान लो ये एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है और ये तीसरा बल्ब है, और ये तीनों बल्ब को कैसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे ये देखिए। एक बल्ब के अंदर हमने पावर सप्लाई इन किया, वहां से आउट करके दूसरे बल्ब में इन किया और इस दूसरे से इन आउट करके तीसरे से इन किया। ये होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब है कि जैसे मान लो बल्ब के अंदर एक भी जो फिलामेंट लगा है उस फिलामेंट को एक रेजिस्टेंस होगा और इसका दूसरा ये रेजिस्टेंस है और तीसरे का ये रेजिस्टेंस है। अगर इनको हमको सीरीज में कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हम आप पहले एक सप्लाई इन करेंगे, ये इसका इन पॉइंट हो गया और ये इसका आउट पॉइंट हो गया। तो पहले के आउट पॉइंट से दूसरे के इन पॉइंट में हम कनेक्ट करते हैं और दूसरे का आउट पॉइंट से तीसरे के इन पॉइंट में कनेक्शन करते हैं और जो तीसरे का आउट पॉइंट है उसको हम लेके आते हैं वापस। इस तरीके का जो भी कनेक्शन होता है उसको हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होगा ये सबका सेम है तो यहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबका सेम होगा, अदरवाइज क्या होगा सबका अलग अलग। इसको हम अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे, इसकी थ्योरी सीरीज और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है किस तरीके से काम करता है। तो ये कनेक्शन इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे जो ये यहाँ तक हमने कनेक्शन कर दिया है,
यहाँ तक। अब यहाँ से हम आउट में क्या देंगे, न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरीके से तीन जो बल्ब होते हैं उनको सीरीज में एक ही बल्ब से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक भी कोई बल्ब खराब हुआ, कोई भी एक बल्ब खराब होगा, तो आप स्विच ऑन ऑफ करते रहिए, तीनों बल्ब बंद हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगली कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट वन स्विच विथ टू बल्ब पैरेलल। एक स्विच से दो बल्ब को हमको कंट्रोल करना है, ये दो बल्ब और ये हमारा एक स्विच है, इसको हम सप्लाई दे दिए, इससे हम एक को कंट्रोल कर लिए। अभी हमको यहाँ पे देखिए, हमको कंडीशन में लिखा है कि हमको पैरेलली कनेक्ट कराना है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है ये हमारी सप्लाई होती है और ये हमारा एक बल्ब का फिलामेंट है और ये हमारा दूसरा बल्ब का फिलामेंट है। तो इसका कनेक्शन इस तरीके से होता है कि दोनों को हम एक ही सोर्स से सप्लाई देते हैं और दोनों का जब आउट होगा तो वो भी एक ही सोर्स में आउट हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी ये फेज और ये फेज है और ये इसका न्यूट्रल है, यहाँ पे 230 वोल्टेज हमने दिया है, तो यहाँ पे भी देखिए 230 वोल्टेज मिलेगा इसको भी और इसको भी 230 वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरीके के जो कनेक्शन होते हैं उनको ही हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। और इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए एक बल्ब को हमने फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, अब इसी का फेज सप्लाई यहाँ से लूप करवा दिया, यानी कि ये जो यहाँ से, ये मान लो यहाँ पे स्विच है हमारा, यहाँ पे स्विच है, तो इसका जो आउट हुआ इसमें से दो वायर गए हैं, वो दो वायर जैसे एक ये वायर है और एक ये वायर है, तो एक बल्ब को एक वायर जा रहा है, दूसरे बल्ब को दूसरे वायर जा रहा है। अब यहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्शन करते हैं, तो न्यूट्रल का दोनों का जो न्यूट्रल है वो एक जगह पे लाप के हमने कनेक्ट करा लिया और उसके बाद में यहाँ पे ये जो है एक जगह पे ले आए और एक जगह पे ला के आउट कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो पैरेलल कनेक्शन होते हैं। अगली कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट थ्री बल्ब विथ वन स्विच बाय पैरेलल। तो ये सेम पिछले वाले का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, वहां दो बल्ब थे, यहाँ तीन बल्ब यूज करना है। तो ये तीन बल्ब है और ये एक स्विच है, इस स्विच में हमने पावर सप्लाई देना है, स्विच से जो आउटपुट निकलेंगे उसको तीन जगह पे हमको तीनों बल्ब को देना है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर मान लो कि आपका वायर यहाँ पे मोटा है तो आप ये जो लूपिंग है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक लेके आए वायर और ये जो बड़े वायर हैं ये अगर डिस्टेंस में ज्यादा है तो आप यहाँ से भी लूपिंग करा सकते हैं, यहाँ से भी सबको पैरेलल कनेक्शन दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तीनों बल्ब कनेक्ट हो गए, इसको हम तीनों को हम जो है न्यूट्रल सप्लाई ऐड कर देंगे पैरेलली। अगला कंडीशन ये है कि कनेक्ट टू स्विच विथ वन बल्ब एंड सॉकेट बाय पैरेलल। आपको दो स्विच से एक बल्ब और एक सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो ये हमारे पास एक बल्ब है और ये हमारे पास दो स्विच हैं और ये हमारे पास एक सॉकेट है। इन सब का कनेक्शन करना है आपको, कि आपको बोला गया है कि मुझे एक सॉकेट चाहिए और एक बल्ब चाहिए और ये दो स्विच से आपको कंट्रोल करना है अलग अलग। तो सबसे पहले सप्लाई देंगे दोनों स्विच को। अब एक स्विच की जो सप्लाई होती है वो बल्ब को जाती है और दूसरे स्विच की जो सप्लाई होती है वो सॉकेट में चली जाती है। अब कोई भी डिवाइस आपको चलाना है तो सिर्फ फेज से नहीं चलेगा, वहां पे जो करंट जाना है वो रिटर्न भी आना है, यानी कि पूरा सर्किट क्लोज होना है। तो उसके लिए हमको न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल का कनेक्शन हम बल्ब को भी दे देंगे और इसी से हम सॉकेट में जो भी डिवाइस हम चलाने वाले हैं, जैसे हमारा कोई भी एडिशनल मोबाइल का चार्जर है उसको भी कनेक्ट करना है, तो वहां पे भी ये फेज हो गया और ये हमारे पास न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल में स्विच नहीं लगाते हैं, स्विच जो भी लगाते हैं हम फेज में लगाते हैं। तो फेज में स्विच लगा दी और हमने बल्ब को भी कंट्रोल कर दिया और इसको भी कंट्रोल कर दिया। अगली कंडीशन ये है कि कनेक्ट टू बल्ब विथ वन स्विच। दो बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना है और सीरीज में कनेक्ट करके रखना है। तो ये जो दो बल्ब हैं ये हमारा स्विच है, इस स्विच को हम फेज सप्लाई देंगे और इस सप्लाई से हम एक बल्ब को सप्लाई देंगे और उसी का आउट जो है सीरीज कनेक्शन कराना है, तो उसी का जो है आउट कनेक्शन हम दूसरे बल्ब में दे देंगे। अब यहाँ पे दोनों बल्बों के पास सीरीज में वोल्टेज है लेकिन न्यूट्रल अभी नहीं है, तो ये न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम दो बल्ब को सीरीज में कंट्रोल कर सकते हैं। सीरीज का मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी बल्ब खराब हुआ तो ये सीरीज में जितने भी जो भी डिवाइस लगी होंगी वो सभी आपकी ऑन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अभी आपका सर्किट जो है वो किसी एक बल्ब की वजह से या किसी एक, मान लो ये एक बल्ब का फिलामेंट या फेल हो गया, तो ऐसे केस में यहाँ से करंट जो है वो इस फिलामेंट के थ्रू जो यहाँ रिटर्न होना था वो नहीं होगा और आगे के किसी भी जो सर्किट के पार्ट हैं उसमें जो है क्लोज सर्किट नहीं बन पाएगा और जो बाकी के डिवाइस हैं वो नहीं चलेंगे। अगली कंडीशन ये है हमारे पास कि कनेक्ट वन बल्ब विथ वन स्विच। एक बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना है, दो पैरेलल बल्ब को एक स्विच अलग स्विच से कंट्रोल करना है, टू सीरीज बल्ब को एक अलग स्विच से कंट्रोल करना है और 5 एम्पियर के 2 पिन सॉकेट लगाने हैं और एक स्विच से कंट्रोल करना है। देखिए ये हमारे पास एक बल्ब है और ये सारे स्विच हैं। टोटल हमारे पास देखिए कितने स्विच यूज होने हैं। एक स्विच ये है, एक स्विच इसके लिए है
और एक स्विच इसके लिए है और एक स्विच इसके लिए है। टोटल हमारे पास 4 स्विच हो गए। तो ये 4 स्विच हमारे पास चारों के लिए हमने लगा लिए। और एक यहाँ पे बोला है कि 2 पिन सॉकेट हमको यूज करना है 5 एम्पियर वाला। तो ये 2 पिन सॉकेट हमने यूज कर दिया। अब देखिए एक बल्ब हो गया, 2 बल्ब जिनको पैरेलल जोड़ना है, और इसका जो है कनेक्शन यहाँ पे जो 2 बल्ब है सीरीज में जोड़ना है। ये यहाँ पे हम फेज सप्लाई लेंगे, फेज सप्लाई लेके सभी स्विचेज में लूपिंग कर देंगे। लूपिंग करने के बाद में आप देखेंगे पहले एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ये जो बल्ब था इसको हमने एक स्विच से कंट्रोल किया। ये जो 2 बल्ब थे जिनको पैरेलली कनेक्ट करना था उसको इस स्विच से कंट्रोल कर दिया। और ये जो बल्ब हैं इनको सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में एक बल्ब को फेज देंगे और दूसरे का उसी से हम आउट करके दूसरे बल्ब में दे देंगे। ठीक है। और अभी हमने ये जो सॉकेट था 5 एम्पियर का, इसको भी हमने सप्लाई दे दिया। अब सबको हमको न्यूट्रल देना है तो न्यूट्रल इसको दे दिया, इनको भी जो पैरेलल में हमने कनेक्ट किया था इनको भी हम न्यूट्रल में सप्लाई दे देंगे, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये सिंगल वाला बल्ब था, इसको भी न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। अब यहाँ पे सॉकेट को सप्लाई देना, तो सॉकेट को भी हमने न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। इस तरीके से इसका कनेक्शन बन जाता है। ठीक है। तो ये जो है पैरेलल बल्ब थे और ये हमारे पास सीरीज में जो बल्ब थे इनका कनेक्शन किया है, और ये जो है हमने पैरेलल में जिनको जोड़ना था उनका कनेक्शन किया है। ठीक है। और ये हमने जो सिंगल एक बल्ब यूज करना था उसका कनेक्शन किया। उसके बाद में देखिए अभी अगली कंडीशन ये है कि कनेक्ट 2 सीरीज एंड 3 पैरेलल बल्ब कनेक्शन बाय 1 स्विच। एक ही स्विच से आपको 2 सीरीज और 3 पैरेलल बल्ब को कनेक्ट कराना है, और बैटन होल्डर का यूज करना है पैरेलल बल्ब के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 बल्ब हैं जिनको हमको कनेक्ट करना है सीरीज में, और ये 3 बल्ब है जिनको हमको कनेक्ट करना है पैरेलल में, और ये हमारे पास एक स्विच है। इस स्विच में हम सप्लाई देंगे फेज का, फेज सप्लाई आउट होके जाएगा सीरीज के लिए, और ये सीरीज कनेक्शन बन गया। ठीक है। अब यहाँ से हम जो है इनको कनेक्ट कराएंगे कंटिन्यूसली दूसरे पैरेलल बल्ब्स के लिए, 3 पैरेलल बल्ब्स के लिए इनको हम दे देंगे न्यूट्रल सप्लाई, और ये जो है कनेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। अगली कंडीशन हमारे पास ये है कि 2 सीरीज और 3 पैरेलल बल्ब्स को हमको कनेक्ट करना है। ठीक है। तो ये 3 पैरेलल और ये 2 सीरीज और एक स्विच हमारा, जो कि हमने इसमें समझा दिया है आपको, पिछली स्लाइड ही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि कनेक्ट 1 सीलिंग फैन 1 स्विच से कंट्रोल करना है। एक सीलिंग फैन जो हमारी घर में छत के ऊपर लगाते हैं उसको हम सीलिंग फैन बोलते हैं, उसको हमको एक स्विच से कंट्रोल करना है। और ये हमारा सीलिंग फैन है और ये स्विच है, इसको हम फेज सप्लाई देकर ये जो फेज है वो हमारे सीलिंग फैन में दे देंगे, और उसको हम एक न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। लेकिन आप जनरली जब देखेंगे तो इसके कनेक्शन इतना सिंपल नहीं होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को और 2 वाइंडिंग को हमको कनेक्शन करना होता है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे जो है वो जो फेज सप्लाई लेके जानी है, जो इसको हम कनेक्ट कराना है, उसी का हमने सिंपली दिखाया। यहाँ पे एक अलग कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे आपका 2 वाइंडिंग है इसके अंदर का, और एक हमको कैपेसिटर लगाना होता है, उसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं वो किसी सेपरेट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अगली कंडीशन ये है कि कनेक्ट 1 बल्ब विथ 1 स्विच और 3 सीरीज विथ 3 पैरेलल बल्ब्स विथ 1 स्विच, और 2 सीलिंग फैन 2 अलग अलग स्विच से, और एक 2 पिन का सॉकेट विथ 1 स्विच हमको कनेक्ट करना है। ये कंडीशन है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक बल्ब और एक स्विच हो गया। दूसरी कंडीशन 3 पैरेलल सीरीज बल्ब के लिए और एक स्विच, और एंड पैरेलल बल्ब इसमें कनेक्ट करना है एक स्विच से। ठीक है। और 2 बल्ब हमको 2 अलग अलग स्विच से कंट्रोल करना है। उसके बाद में एक सॉकेट को हमको एक स्विच से कंट्रोल करना है। तो ये हमारे पास ये जो चीज़ें हैं इनको कनेक्ट कराना है। कॉम्बिनेशन आपने कैसे यूज करना है वो हमका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फेज सप्लाई का सभी स्विच में लूपिंग दे देंगे, उसके बाद में एक एक डिवाइस को एक एक स्विच से कंट्रोल करते जाएंगे। ये मान लो पहला बल्ब एक स्विच से कंट्रोल होगा, दूसरा जो पैरेलल बल्ब हैं वो दूसरे स्विच से कंट्रोल होंगे, उसके बाद में जो सीरीज है वो इसी में कनेक्ट कर देंगे क्योंकि फेज सप्लाई उसी बल्ब से हमको स्विच से कंट्रोल करने के लिए बोला है। उसके बाद में जो 2 फैन हैं जिनको अलग अलग स्विच से कंट्रोल करना है, तो ये पहला फैन पहले बल्ब सॉकेट स्विच से कंट्रोल होगा, दूसरा जो फैन है वो दूसरे स्विच से कंट्रोल होगा, और उसके बाद में हमारा ये जो सॉकेट है 2 पिन का सॉकेट, उसको हम यहाँ से इस स्विच से कंट्रोल कर लेंगे। और अब हम दे देंगे सभी को न्यूट्रल सप्लाई। तो ये न्यूट्रल सप्लाई दोनों फैन को, ये न्यूट्रल सप्लाई सॉकेट को,
और ये न्यूट्रल सप्लाई तीनों पैरेलल बल्ब को, यहाँ से हम न्यूट्रल सप्लाई सीरीज में, और ये जो सिंगल एक बल्ब बचा है इसको भी हम न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। इस तरीके से हमारा जो है ये कॉम्बिनेशन का सर्किट बनेगा। इस तरीके से हम स्विच लगाएंगे, सॉकेट लगाएंगे और कनेक्शन कर देंगे। अगली कंडीशन ये है कि कनेक्ट 1 बल्ब विथ 1 स्विच और 2 सीलिंग फैन विथ 1 स्विच, 2 सॉकेट विथ 1 स्विच। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 स्विच है, एक स्विच यहाँ पे यूज करना है, एक स्विच इसके लिए यूज करना है और एक स्विच इस सॉकेट के लिए यूज करना है। और तो ये देखिए हमारे पास एक बल्ब एक स्विच, ये 2 फैन एक स्विच और ये एक सॉकेट एक स्विच। अब इनका कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन के लिए सभी स्विच को सबसे पहले हम लूपिंग करेंगे, उसके बाद में वहाँ से एक बल्ब को कंट्रोल करेंगे और दोनों फैन को कंट्रोल करेंगे और इस सॉकेट को कनेक्ट कर देंगे। अभी सभी डिवाइस को चलाने के लिए चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हम सॉकेट को दिए, सॉकेट से यहीं से हमने इसको लूप करके दोनों फैन को दे दिया और यहाँ से दे दिया हमने बल्ब को। तो इस तरीके से हमारे जितने भी डिवाइसेस थे उनको हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए कनेक्ट 1 कॉलिंग बेल कंट्रोल विथ 1 पुश स्विच। ठीक है, जो हमारी कॉलिंग बेल होती है, जो घर के बाहर हम स्विच लगाते हैं और बाहर कोई भी अगर आदमी आता है तो वो गेट खुलवाने के लिए जिस बेल को बजाता है उस स्विच को हम कॉलिंग बेल पुश स्विच कहते हैं। और एक कॉलिंग बेल हमने ये यूज किया है और इसके लिए ये स्विच यूज किया है। तो इसके कनेक्शन कैसे होते हैं सिंपली, जो सबसे पहले यहाँ पे फेज सप्लाई हो वो स्विच में जाता है, स्विच से हमारी कॉलिंग बेल में आता है, इसमें हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। ये जो कॉलिंग बेल होती है वो घर के अंदर कनेक्ट लगाते हैं और ये जो स्विच होता है वो हम गेट के बाहर लगाते हैं। तो इस तरीके से इनका सर्किट बनता है। और ये जो स्विच होता है वो एक स्पेशल स्विच होता है, नॉन लैचिंग स्विच बोलते हैं, कि इसको जब तक दबाएंगे तब तक ये काम करेगा, जब हम हाथ हटा लेंगे तो ये काम करना बंद हो जाएगा। मतलब जैसे हमारे फैन का बल्ब का स्विच होता है जिसको एक बार दबाने से वो लैच हो जाता है, अगली बार फिर दबाते हैं तो अगली कंडीशन में लैच हो जाता है और जब तक उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक वो उसी कंडीशन में बना रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप इसको दबाएंगे तब तक ये काम करेगा, उसके बाद जैसे ही हाथ हटाएंगे ये अपना सर्किट वापस ओपन कर देगा, यानी कि जो कंडीशन होती है उसको लैच नहीं करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 15 सर्किट हमने देखे हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और अगर ऐसे ही सर्किट्स या ऐसा ही नॉलेज आप सीखना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल के थ्रू, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं आपको इसी सीरीज के जो कंडीशनल सर्किट्स हम सीख रहे हैं उसी के अगले और पार्ट में हम टोटल 50 सर्किट हम ऐसे सीखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। यहाँ तक जो हमने सीखा है वो थोड़ा बेसिक था क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है कंडीशनल वायरिंग का। तो अगला जो पार्ट होगा उसमें और थोड़ा डिफिकल्ट सर्किट को हम कॉम्बिनेट करेंगे और उनके सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।